चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। परश्रव्य तथा अवश्रव्य तरंग, पैरासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि की तरंगों को परश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि की तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। प्रतिदीप्ति एंड स्फुरदीप्ति, फ्लेयर्स, सनशाइन, फास्फोरस। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके पास से उत्तेजक पदार्थ हटा लेने पर भी उस पदार्थ की चमक लुप्त हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थ को प्रतिदीप्ति कहते हैं। स्फुरदीप्ति में उत्तेजक पदार्थ हटा लेने पर भी उस पदार्थ की चमक निकलती रहती है। पराबैंगनी तथा अवरक्त किरणें, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेस। पराबैंगनी तथा अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग को पराबैंगनी किरणें तथा 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवरक्त तरंगें कहते हैं। प्रतिध्वनि, इको। जब ध्वनि किसी परावर्तक तल से वापस होता है तो उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पारा की विशिष्ट ऊष्मा 0.035 की विशिष्ट ऊष्मा 0.18 तथा तांबा की विशिष्ट ऊष्मा 0.95 होती है। चालक, कंडक्टर। इस विधि से पदार्थ के कण बिना अपना स्थान बदले ऊष्मा को दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। ठोस पदार्थ इसी विधि से गर्म होते हैं, इसलिए इसे चालक यानी कंडक्शन कहा जाता है। संवहन, कन्वेक्शन। इस विधि से पदार्थ के कण स्वयं गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर चलकर ऊष्मा को एक कण से दूसरे कण तक पहुंचाते हैं। द्रव्य तथा गैसीय पदार्थ इसी विधि से गर्म होते हैं, इसलिए इसे संवहन कहा जाता है। विकिरण, रेडिएशन। विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह संचरण प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है, जिन्हें अवरक्त किरणें कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी विकिरण विधि से पहुंचती है, इसलिए इसे विकिरण कहा जाता है। सुचालक, कंडक्टर। जिस पदार्थों की ऊष्मा चालकता अधिक होती है, अर्थात जिन पदार्थों ने ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा शीघ्रता से हो जाता है, उसे सुचालक कहते हैं। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इसे सुचालक कहा जाता है। गुप्त ताप, लेटेंट हीट। स्थिर ताप पर दशा परिवर्तन के हेतु किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान द्वारा व्यक्त या शोषित ऊष्मा का उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा का संचार,
ट्रांसमिशन ऑफ हीट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का संचार 3 विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 सुचालक, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण। (15 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा इस प्रकार है, जैसे पीतल की 0.38 × 10⁻³ और तांबा की 0.42 × 10⁻³, एल्यूमीनियम की 0.91 × 10⁻³ आगे स्क्रीन पर। प्रकाश लाइट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में इसकी चाल अधिकतम 3 × 10⁸ होती है। समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह गोले का एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर, वैसे वक्रित दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होते उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। गोलीय विपथन, स्फेरिकल अबरेशन, बड़ी व्यास के गोलीय दर्पण किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली सभी किरणों को परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर फोकस नहीं करते। फोकस के इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। ध्रुव या शीर्ष बिंदु, पोल, दर्पण के केंद्र को ध्रुव या शीर्ष बिंदु कहते हैं। नमस्कार, हमारा अगला टॉपिक होगा वक्रता केंद्र से, अगला टॉपिक रहेगा।